मुजाहिद साहब, इबाम जो पाए जा रहे हैं इस बिल पर, अब सदर मुमलिकत ने भी बिल वापस नजर ثانی के लिए भिजवा दिया है, आप क्या राय रखते हैं इस पर? देखिए, ये तमाम जो आईनी तरमीम हुई हैं पास में, ये पार्टियां पावर में रही हैं। इन्हें जब ये उस वक्त हालात में उन्हें ये तरमीम सूट करती थी। अगर आप गौर करें, जो 18वीं तरमीम है उस वक्त उन्होंने, क्योंकि सदर थे जरदारी साहब, तो उन्होंने प्रोविंस को तमाम वो दे दिए, सिंध को जो है दे दिए। उन्हें नहीं पता था कि कल सदर वो नहीं रहेंगे तो कर्टेल होंगे। अब ये जो 14वीं तरमीम थी, ये मियाँ साहब ने जो उस वक्त भी सज्जाद अली शाह ने 3 रुकनी बेंच थी। इंटरेस्टिंग बात यह है, और 3 रुकनी बेंच के जरिए उस 14वीं तरमीम को उन्होंने तब्दील किया था। और मियाँ साहब ने 13वीं और 14वीं तरमीम, जरा आपको याद रहे, नवंबर 1987 में सितंबर में इसलिए पास की थी। 13वीं तरमीम 14वीं तरमीम ये थी कि पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से आइन में तब्दीली ला सकती है। उन्होंने 2/3 अक्सरियत की थी। ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का फैसला था। उन्होंने ये कहा था 13वीं तरमीम में, जिस पर असल झगड़ा हुआ था, कि कौमी असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कोई रुकन असम्बली अपने कायद से बगावत नहीं कर सकता, हत्ता के पार्लियामान के इजलास में भी कोई रुकन असम्बली उससे इख्तलाफ नहीं कर सकता। यानी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को, पार्लियामानी लीडर को उन्होंने डिक्टेटर बना दिया था। ये तारीख से नावाकिफ लोग ये वाली बात कहते हैं कि जी तरमीम लाओ, तो ये तरमीम तो मियाँ साहब ने की थी, ये दोनों 13वीं और 14वीं तरमीम। जिससे 14वीं तरमीम पर उस वक्त सज्जाद अली शाह डट गए और उन्होंने ये कहा कि जनाब आपने तो और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि मैं उस वक्त टीवी पे था और खालिद अनवर साहब लॉ मिनिस्टर थे, ये 15वीं तरमीम ला रहे थे और वो कौमी असम्बली में बिल पास हो चुका था, वो सेनेट में आना था, तो वो कू आ गया जिसके जरिए मियाँ साहब को अमीरुल मोमिनीन बनाया जा रहा था। अनिका बीबी जरा ये नोट फरमा लें, उसमें खालिद अनवर साहब ने एक्सेप्ट किया था कि उसके जरिए ये था कि जनाब जोहर की नमाज सब मिलकर साथ पढ़ेंगे दफ्तरों में, वो जो मैंने कहा जिसके बाकायदा जुलूस ला के किया गया था। तो 15वीं तरमीम भी ला रहे थे मियाँ साहब 2/3 अक्सरियत से। तो ये जो 2/3 अक्सरियत उन्हें मिली थी 96 में और 97 में, उसमें आइन में वज़ीर आज़म खुद ब खुद आमिर बन गया था। जब वज़ीर आज़म आमिर बना तो 13वीं और 14वीं बार यकीनन दीगर पार्टियों ने करा और रेजिस्टेंस हुई। आज जो उन्होंने बोया था, और फिर हाँ, उस वक्त बहरहाल क्योंकि पंजाब इनके साथ था, और जब ये तरमीम मंजूर 3 रुकनी बेंच ने इसको खत्म कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट पर आपको याद है कि हमला हुआ। और ये जो आज तक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब बड़ी बातें गुफ्तगू कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट देखे रहे, भाई ये तो बसों में भर के लोगों को लेके आए थे। हुकूमत और सदर मुमलिकत के आमने सामने आ गए हैं। सदर मुमलिकत ने अदालती इस्लाहात का बिल नजर ثانی के लिए वापस भेज दिया है। इसी पर तज्जिया कर रहे थे हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी और अनीका निसार। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।